हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर गोइंग प्लेसेज। गोइंग प्लेसेज मीन्स जो मतलब सपनों की दुनिया में रहने वाली जो लड़की है उसके बारे में जो स्टोरी है, जो मतलब अलग अलग स्थानों पे भिन्न भिन्न स्थानों पे जो कि सैर करती है। और सैर कैसे करती है? अपने ड्रीम्स में। तो जो गोइंग प्लेसेज है मतलब अलग अलग स्थानों की सैर करना। और सैर कैसे करना, घूमना फिरना कैसे अलग अलग स्थानों पे अपने ड्रीम्स में। तो इसमें एक जो सोफी नाम की लड़की है उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से वो सच्चाई से दूर और सपनों में खोई हुई रहने वाली लड़की अपने भाई को बोलती है कि मैं डैनी कैसी से मिली थी। तो वो अपनी एक अलग ही दुनिया है उसका निर्माण कर लेती है और उसके बारे में वो सोचती है कि हाँ, वो तो उसको लगता है कि सच में ही वो जो डैनी कैसी है उससे मिली थी, ऐसा उसको रियल में लगने लग जाता है। तो उसके बाद में हम आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। ऑन सैटरडे, तो शनिवार के दिन की बात आती है कि शनिवार के दिन दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज, उन्होंने अपनी वीकली पिलग्रिमेज करी। मतलब साप्ताहिक जो पिलग्रिमेज होता है, तीर्थ यात्रा, तो अपनी साप्ताहिक यात्रा है वो उन्होंने करी। टू वॉच यूनाइटेड मतलब यूनाइटेड जो टीम थी, ऊपर आया था नाम यूनाइटेड टीम के बारे में, तो यूनाइटेड को देखने का, यूनाइटेड टीम जो था, जो गेम था, उस गेम को देखने की अपनी जो साप्ताहिक तीर्थ यात्रा है वो उन्होंने करी। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। जियोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप। तो जो सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक, तो जो सोफी थी, हर फादर उसके जो पिताजी थे, एंड लिटिल डेरेक और जो छोटा डेरिक था, वो वेंट डाउन वो नीचे गए, नियर द गोल गोल के निकट वो नीचे की ओर गए। और जो जियोफ है वो एज ऑलवेज हमेशा की तरह वेंट विद हिज मेट्स हायर अप अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर की तरफ गया। यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड केसी ड्रॉ इन द सेकंड गोल, ए ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards। तो ये सेंटेंस लंबा है लेकिन मैं इसको आपको आराम से टुकड़ों में समझाने वाली हूँ। देखो कि जो यूनाइटेड वोन 2-0, जो यूनाइटेड है वो वोन यानी जीत गया था। जो यूनाइटेड टीम थी वो जीत गई थी किससे? 2-0 से, 2-0 से। तो जो यूनाइटेड टीम है वो 2-0 से जीत गई थी। एंड केसी ड्रॉ इन द सेकेंड गोल, और जो केसी है उसने ड्रॉ किया इन द सेकेंड गोल, सेकेंड गोल किया उसने। जो केसी जो डैनी केसी की बात ऊपर आ रही थी, उस डैनी केसी की बात कर रहे हैं कि उसने अपना जो दूसरा गोल है वो दूसरा गोल उसने किया। और कैसे किया उसने दूसरा गोल वो बता रहे हैं। देखो जो डैनी केसी है वो कैसा है? ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। ब्लेंड मतलब मिश्रण होना, कि इनोसेंस मतलब एक जो निर्दोष जो होता है, निर्दोषपन का और या भोलापन। आयरिश जीनियस मतलब जो आयरलैंड का हो, और जीनियस प्रतिभा होती है। तो वो जो केसी था, डैनी केसी था, उसने एक तो दूसरा गोल किया, और वो जो डैनी केसी था वो भोलेपन का या निर्दोषता का और आयरिश जीनियस का, आयरलैंड की प्रतिभा का वो मिश्रण था। गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, पेनल्टी एरिया के किनारे दो बड़े जो डिफेंडर्स, दो बड़े जो रक्षक थे, उनके चारों ओर जाते हुए। किसके चारों ओर? जो पेनल्टी एरिया के किनारे पर जो दो बड़े रक्षक थे उनके चारों ओर जाते हुए केसी, जो कि भोलेपन और आयरिश प्रतिभा का जो एक मिश्रण था, उसने पेनल्टी एरिया के किनारे दो बड़े रक्षकों के चारों ओर जाते हुए डैनी केसी ने दूसरा गोल किया। और यहाँ पे भी एक लाइन इसके साथ में जुड़ेगी, बीटिंग द हेजिटेड गोलकीपर फ्रॉम ए डजन यार्ड, कि एक दर्जन गज की दूरी से उस हेजिटेट गोलकीपर को बीट करते हुए, उस संकोची गोलकीपर को बीट करते हुए, उसको मात देते हुए केसी ने दूसरा गोल किया। इस प्रकार से ये पूरा आएगा कि जो केसी है, जो कि भोलेपन का और आयरिश प्रतिभा का जो मिश्रण था, उसने पेनल्टी एरिया के किनारे दो बड़े डिफेंडर्स को, रक्षकों के चारों ओर जाते हुए, और उस हेजिटेट झिझके हुए उस गोलकीपर को एक दर्जन गज की दूरी से बीट करते हुए, हराते हुए उसने दूसरा गोल किया। विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, और उसके जो फादर हैं वो स्क्रीमिंग चिल्ला रहे थे फॉर हिम, उसके लिए, टू पास करने के लिए, पास देने के लिए। जो उसके फादर है वो उसकी तरफ चिल्ला रहे थे। जैसे चिल्लाते हैं ना, एक टीम जिसके फेवर में हम होते हैं तो उसके लिए से चिल्लाते रहते हैं, तो वैसे उसके फादर है वो चिल्लाता रहा। सोफी ग्लोड विद प्राइड, और जो सोफी है वो ग्लोड मतलब चमकने लगी थी। विद प्राइड मतलब अभिमान के साथ, गर्व के साथ में सोफी है वो चमकने लगी थी। आफ्टरवर्ड जियोफ वाज एक्सटेटिक, और आफ्टरवर्ड इसके बाद में जो जियोफ है वो एक्सटेटिक मतलब अत्यधिक खुश हो गया था, हैप्पी हो गया था।
आई विश ही वॉज एन इंग्लिशमैन समवन सेड ऑन द बस, कि बस में किसी ने कहा कि आई विश मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि ही वॉज एन इंग्लिशमैन, कि वो एक इंग्लिशमैन होता, वो एक अंग्रेज होता, आयरिश न होकर के वो इंग्लिशमैन होता, मैं ऐसा चाहता था। बस में जब वो वापस आ रहे थे तब किसी ने कहा तो आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप लिटिल डेरिक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, कि आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, कि जो आयरलैंड है वो वर्ल्ड कप को जीत लेगा, आयरलैंड है वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। ऐसा किसने बोला? लिटिल डेरिक ने। टोल्ड हिज मदर, लिटिल डेरिक ने अपनी माँ से कहा। व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, जब सोफी उसे घर लेके आई तो छोटे डेरिक ने अपनी मदर से कहा आयरलैंड है वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। हर फादर वाज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट, और उसके फादर है वो सेलिब्रेट करने के लिए पब में चले गए थे। What's this you have been telling Jency said next week, अगले सप्ताह जेंसी ने कहा कि what is this, कि ये क्या है? You have been telling, जो तुम बता रही हो, तुम कहती रही हो, वो क्या चीज है? About what, किस विषय में? Your Geoff told a Frank you met Danny Casey, कि तुम्हारे जियोफ ने हमारे फ्रैंक को बताया, फ्रैंक जो कि जेंसी का भाई हो सकता है, ये बता रहा है कि जो तुम्हारा जियोफ है, मतलब तुम्हारा भाई जो जियोफ है, वो हमारे फ्रैंक को बता रहा था, हमारे फ्रैंक को उसने बताया कि यू मेट डेनी केसी, कि तुम डेनी केसी से मिली थी। दिस वॉजेंट एन इनक्वेश्चन जस्ट जेंसी बीइंग नोजी, कि दिस वॉजेंट एन इनक्वेशन, कि ये जो थी, ये जो कोई बात थी वो कोई एक इनक्वेशन मतलब कोई पूछताछ नहीं थी। जस्ट जेंसी बीइंग नोजी, की बस जो जेंसी थी, केवल जेंसी है वो नोजी, मतलब उसको जानना चाहती थी, वो उसके लिए बहुत ही जिज्ञासु हो रही थी। ये कोई इनक्वेशन मतलब कोई जांच पड़ताल नहीं थी। बट सोफी वो स्टार्टल, लेकिन जो सोफी है वो स्टार्टल हो गई थी, चौंक गई थी। ओ दैट, कि ओ दैट मतलब अरे वह। जेंसी फ्राउंड सेंसिंग सी वाज कवरिंग यस दैट, तो वो बोलती है ना कि हाँ अरे वह। तब जो जेंसी है वो फ्राउंड मतलब गुस्से में गुर्राना, तो जेंसी है वो गुर्राई, सेंसिंग यह समझते हुए कि सी वाज कवरिंग वो छिपा रही थी, यस दैट हाँ वह। वेल यस आई डिड, कि वेल अच्छा यस हाँ आई डिड में मिली थी, तो वो बता रही है हाँ मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम, की जेंसी है वो एक्सक्लेम मतलब विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ, वो थोड़ी तेज आवाज में उसने कहा। जेंसी एक्सक्लेम मतलब विस्मय पूर्वक जेंसी ने कहा कि यू नेवर डिड, तुम कभी भी नहीं मिली। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, अब सोफी है वो ग्लेयर्ड मतलब घूरने लगी, एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ, जमीन की तरफ सोफी है वो घूरने लगी। डैम दैट जियोफ, दिस वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग, कि डैम दैट जियोफ, कि ये तो जियोफ ने, डैम मतलब कोई बुरे काम करना, कि ये तो दुष्ट है, दुष्ट भी डैम को बोलते हैं, या फिर बुरी चीज, कि डैम दैट जियोफ, की जियोफ का बुरा हो। दिस वॉज ए जियोफ थिंग, कि ये जियोफ के लिए था, जियोफ के लिए बात थी। नॉट ए जेंसी थिंग, कि ये जेंसी के लिए नहीं थी। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, कि इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल, कि ये कोई स्पेशल बात के रूप में थी, जस्ट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एक स्पेशल बात थी, एक विशेष बात थी। समथिंग सीक्रेट, कुछ सीक्रेट, कुछ रहस्य। इट वॉजेंट ए जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, कि ये किसी भी रूप में जेंसी के लिए नहीं थी। इट वॉजेंट ए जेंसी काइंड ऑफ थिंग, कि जेंसी वाली कोई बात नहीं थी एट ऑल, मतलब ये बिल्कुल भी जेंसी के लिए नहीं थी। टेल जो कि जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, कि टेल जो कि जेंसी की, इस प्रकार की ये जो जेंसी है, इस जेंसी को बताना, ये जो गोकी मतलब एकदम से जो बातूनी गोकी जेंसी समथिंग लाइक दैट, के टेल गोकी जेंसी समथिंग लाइक, की जेंसी जैसी, समथिंग लाइक दैट मतलब इस तरीके की, जेंसी की जैसी एक गोकी मतलब एक बातूनी लड़की को बताना। एंड द होल नेबरहुड वुड गो टू नो, और इससे पूरा जो नेबरहुड है, पूरा जो पड़ोस है वो पूरी बात को जान जाएगा। वुड गेट टू नो इट मतलब इसको जान जाएगा, मतलब ये जो जेंसी है वो पूरे नेबरहुड को ये बात बता देगी। तो टेल गो की जेंसी समथिंग लाइक दैट, किस प्रकार की बात, जेंसी को बताना, और पूरा जो नेबरहुड है वो इस बात को जान लेगा। डैम दैट जियोफ वॉज नथिंग स्कैर्ड, कि उस जियोफ का बुरा हो, वॉज नथिंग सेकर्ड, कि कुछ भी सेकर्ड नहीं था, कुछ भी पवित्र है वो नहीं बचा था। तो ऐसा वो अब मन ही मन में अब सोच रही है कि उस जियोफ ने पूरी बात है वो उसको बता दी। अब तो जेंसी को भी पता चल गया, उसने फ्रैंक को बता दिया था। इट इज ए सीक्रेट मीन टू बी, कि इट इज ए सीक्रेट, कि ये गोपनीय बात है, मीन टू बी मतलब ये गुप्त ही रखनी है, किसी को बतानी नहीं है। आई विल कीप ए सीक्रेट सोफ, यू नो दैट, जेंसी बोलती है कि आई विल कीप ए सीक्रेट, कि मैं इसको सीक्रेट रखूंगी, इसको रहस्य ही रखूंगी। सोफ, सोफी, यू नो दैट, तुम ये जानती हो।
आई वॉजेंट गोइंग टू टेल एनिमल कि मैं किसी को भी बताने वाली नहीं थी। आई वॉजेंट गोइंग टू टेल एनिमल कि मैं किसी को भी बताने नहीं वाली थी। देयर्स विल बी ए राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट कि देयर्स विल बी ए राइट ओल्ड रो की कोई पुराना जो झगड़ा है वो हो जाएगा इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट कि यदि मेरे डैड इस बारे में सुन लेंगे। इफ यदि माई डैड मेरे पिताजी गेट्स टू हियर कि सुन लेंगे अबाउट इट इसके बारे में कि यदि मेरे पिता ने इसे सुन लिया तो देयर विल बी ए राइट ओल्ड रो की पुराना कोई झगड़ा है वो खड़ा हो जाएगा। रो है वो झगड़े के लिए आया है। जेंसी ब्लिंक जेंसी ने पलके झपकाई। ब्लिंक्ड होता है पलके झपकाना। ए रो झगड़ा। आई वुड हैव थॉट ही वुड बी शब्ड एज एनीथिंग कि आई वुड हैव थॉट कि मैंने तो सोचा कि ही वुड बी शब्ड एज एनीथिंग कि वो शब्द मतलब वो खुश हो जाएंगे कि मैंने तो ये सोचा था कि वो शब्द मतलब अत्यधिक खुश हो जाएंगे इस बात को जान करके कि तुम डैनी केसी से मिली थी जो कि इतने बड़े जो प्लेयर हैं। तो सी रियलाइज देन दैट जेंसी डिड नॉट नो अबाउट द डेट विच जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट कि सी रियलाइज देन तब उसने रियलाइज किया महसूस किया कि जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट कि जेंसिया उस डेट के बारे में नहीं जानती उस तारीख के बारे में उसको बीच मतलब थोड़ा सा भी नहीं पता है। जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट कि जो जियोफ है उसने हैडंट टोल्ड उसने नहीं बताया था अबाउट दैट उसके बारे में मतलब जो मिलने की जो डेट फिक्स हुई थी उस डेट के बारे में जियोफ ने नहीं बताया था। जेंसी को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। सी ब्रीथ मोर इजिली उसने अधिक आसानी के साथ में इजिली उसने ब्रीथ मतलब सांस लिया। सो जियोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल कि सो तो फिर अच्छा इसलिए जियोफ हैडंट लेट हर डाउन कि जियोफ ने उसको मतलब डाउन नहीं होने दिया नीचा नहीं दिखाया। आफ्टर ऑल की आखिरकार जियोफ ने उसको नीचा नहीं दिखाया। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल की आखिरकार ही बिलीव्ड इन हर वो उसमें विश्वास करता था उसमें विश्वास रखता था। आफ्टर ऑल समथिंग माइट बी सेक्रेड कि आफ्टर ऑल आखिरकार समथिंग्स की कुछ चीज तो माइट बी सेक्रेड मतलब पवित्र हो सकती है कुछ तो पवित्र रह सकता है मतलब कोई चीज तो सीक्रेट रह सकती है। उसने मुझे धोखा नहीं दिया नीचे नहीं दिखाया। इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग रियली कि वास्तव में इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग कि ये तो एक छोटी सी बात थी। ये तो मतलब एक जो डैनी केसी से मिली थी और जो उसको जेंसी को पता चला था तब वो बोल रही है सोफी कि इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग रियली कि वास्तव में ये तो छोटी सी बात थी। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ कि मैंने उसे एक ऑटोग्राफ मांगा ऑटोग्राफ के लिए कहा। बट वी हैडंट एनी पेपर और पेन लेकिन हमारे पास में पेपर और पेन नहीं थे। सो इट वॉज नो गुड तो यह कोई अच्छी बात नहीं थी मतलब कुछ कोई बात ही नहीं बनी। हाउ मच हैड जियोफ सेड कि जियोफ ने हाउ मच मतलब कितना हैड जियोफ सेड जियोफ ने कितना कहा था मतलब जियोफ ने आपको कितना बता दिया था। जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर तो जीसस मतलब अपने जो गॉड है उनको याद करती है कि हे यीशु हे भगवान। आई विश मेरी इच्छा है मैं चाहती हूँ कि आई वुड हैव बीन देयर कि मैं भी वहां पे होती जब तुम मिली थी तो मैं भी उससे मिलती। ऑफ कोर्स कि वास्तव में माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट कि ऑफ कोर्स वास्तव में माई डैड मेरे जो डैड हैं मेरे जो पिताजी हैं वो डिडंट वांट टू बिलीव इट वो इसमें विश्वास नहीं करना चाहते। यू नो तुम जानती हो व्हाट ए मिजरी ही इज कि उनके साथ में कितनी बड़ी मिजरी है। मिजरी मतलब मुसीबत है दुख है मतलब वो जल्दी से किसी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। तो मेरे डैड ने मेरे पिताजी ने उस पर विश्वास नहीं किया। यू नो तुम जानती हो वोट ए मिजरी ही इज कि वो कितनी बड़ी मुसीबत है वो जल्दी से विश्वास नहीं करते। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यू जो पीपल राउंड अ हाउस आस्किंग हिम बट लेकिन द लास्ट थिंग जो लास्ट थिंग है मतलब जो लास्ट चीज है जो आखिरी बात है वो ये है कि आई नीड इज क्यू पीपल राउंड और हाउस आस्किंग हिम कि मैं ये मतलब वो बता रही है कि बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यू कि जो अंतिम चीज जो मैं नहीं चाहती वो क्या है कि इज क्यू मतलब कतारों को नहीं चाहती वो पीपल लोगों की राउंड और हाउस हमारे घर के चारों ओर मैं लोगों की कतारों को नहीं चाहती उनकी विश में नहीं करती उनकी आवश्यकता नहीं है। आस्किंग हिम जो उससे पूछे कि व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी कि डैनी कैसी का क्या मामला है ऐसे लोगों की भीड़ हमारे घर के चारों ओर हो उनकी क्यूज उनकी जो लाइन है कतार है वो हमारे घर के चारों ओर ये चीज मैं नहीं चाहती। ऐसा जो सोफी है वो बोलती है किसको जेंसी को ताकि वो लोगों को न बताए क्योंकि उसके जो फादर है वो उस पर विश्वास ही नहीं करते। ही वुड मर्डर मी कि वो मेरा मर्डर कर देंगे मेरे पिताजी है वो मुझे मार डालेंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज ए रो एंड यू नो और तुम जानती हो कि हाउ माई मम कि मेरी जो माँ है वो गेट्स मतलब कैसी हो जाती है व्हेन देयर ए रो जब कोई रो होता है जब कोई मतलब झगड़ा हो जाए तो तुम जानती हो कि मेरी मदर कैसे हो जाती है।
जेंसी सेड, जेंसी ने कहा, हस्ट, हस्ट मतलब एकदम धीरे से जेंसी ने कहा, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, तुम मेरा विश्वास कर सकती हो सोफ, यू नो दैट, तुम ये जानती हो, मतलब तुम मेरा विश्वास कर सकते हो, मैं किसी को ये बात नहीं बताने वाली। तो इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं कि आफ्टर डार्क सी वॉक बाय द कैनल अलोंग ए शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स फ्रॉम द वॉफ अक्रॉस द वाटर एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल एंड डिस्टेंस। कि आफ्टर डार्क मतलब अंधकार के बाद में, अंधेरे के बाद में, सी वॉक बाय द कैनल, वो कैनल के पास चली, कैनल के पास अलोंग ए शेल्टर्ड पाथ, कि एक शेल्टर्ड पाथ मतलब एक जो शेल्टर ढका हुआ जो मार्ग था, कि वो कैनल के पास, नहर के पास ढके हुए मार्ग के साथ साथ वो चली, अंधेरा हो जाने के बाद में उस ढके हुए मार्ग पे जो कि कैनल के पास था, उस ढके हुए मार्ग के साथ साथ चली। लाइटेड ओनली बाय द, जो कि लाइटेड मतलब प्रकाशित था, ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प, लैम्प की जो रोशनी से जो लाइटेड था, प्रकाशित था। फ्रॉम द वाफ, वाफ मतलब जो घाट होता है, अक्रॉस द वाटर, कि पानी के पार, पानी के अक्रॉस मतलब पानी की दूसरी साइड, पानी के पार घाट पे जो रास्ता लैंप की रोशनी से लाइटेड था, प्रकाशित था, उस रास्ते, ढके हुए रास्ते के साथ साथ अंधेरा हो जाने के बाद में उस कैनल के पास जो शेल्टर्ड पाथ था, कैनल के पास में, नहर के पास में जो ढका हुआ रास्ता था, उसके किनारे किनारे उसके साथ साथ वो चली। जो रास्ता किससे प्रकाशित था? पानी के अक्रॉस घाट के ऊपर जो लैंप की लाइट थी, लैंप की जो रोशनी थी, उससे प्रकाशित था। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी, और सिटी के शहर का जो अनसीजिंग ड्रोन, अनसीजिंग मतलब निरंतर चलने वाला, कभी भी न रुकने वाला, सीज होता है रुकना, अनसीजिंग उसका अपोजिट हो गया, कभी न रुकने वाला मतलब कंटिन्यू रहने वाला। तो सिटी की जो लगातार रहने वाली जो ड्रोन यानी जो भिन्न भिन्नाहट थी, वाज मफल्ड, वो एकदम धीमी थी, एंड डिस्टेंट, दूर थी, मतलब सिटी से दूर वो स्थान था। इट वॉज ए प्लेस सी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन सी वॉज ए चाइल्ड, कि इट वॉज ए प्लेस, कि ये एक ऐसा स्थान था, सी हैड ऑफन प्लेड, जहां पे वो प्राय ऑफन मतलब प्राय हैड प्लेड खेलती थी, इन व्हेन सी वॉज ए चाइल्ड, कब? जब वो एक बच्ची थी, एक चाइल्ड थी, तब वो खेला करती थी। ये एक ऐसा स्थान था। देयर वॉज ए वुडन बेंच बीनीथ ए सॉलिटरी एम वेयर लवर समटाइम केम, कि देयर वाज ए वुडन बेंच, वहां पे एक वुडन बेंच थी, लकड़ी की बेंच लगी हुई थी। बीनीथ ए सॉलिटरी मतलब उस सॉलिटरी के नीचे, एकांतता के नीचे, एल्म, जो एल्म मतलब एल्म एक वृक्ष है, उस वृक्ष जो एकांत वृक्ष है एल्म नाम का, कि अकेले उस एकांत उस एल्म वृक्ष के नीचे एक वुडन बेंच थी, एक लकड़ी की बेंच थी। वेयर, जहां पे लवर्स समटाइम्स केम, की कभी कभी लवर्स आते थे, प्रेमी आते थे। सी सैट डाउन टू वेट, वो वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए बैठ गई, मतलब नेक्स्ट वीक उसने बोला था ना कि वो उससे मिलने आएगा, डेट पे आई थी, तो वो वहां पे बैठ गई। अब इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, कि ये एकदम परफेक्ट स्थान था, एकदम श्रेष्ठ जगह थी। सी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, कि शी हैड ऑलवेज थॉट सो, कि वो हमेशा ऐसा सोचा करती थी, फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, कि इस तरीके की जो मीटिंग है, इस तरीके के जो मिलन होता है, उसके लिए एक श्रेष्ठ जगह वो हमेशा इसको सोचा करती थी। दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, जिसके बारे में वो विश करती थी, वो जानते थे, उसको मतलब पता था कि नॉट टू बी ऑब्जर्व, कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, उसको दूसरों के द्वारा देखा नहीं जाएगा। सी न्यू, वो जानते थे, ही वुड अप्रूव, कि वो इस स्थान को अप्रूव मतलब पसंद करेगा। ही कौन? डैनी कैसी। तो अब देखो, वो उसने अपने भाई को बोला था कि नेक्स्ट वीक मुझे उसने फिर से बुलाया है मिलने के लिए, ऑटोग्राफ देगा वो मुझे। तो अब वो ऐसे उसी सपने के अंदर चल रही है, उस नहर के किनारे वो चली गई, उस वुडन बेंच पे बैठ गई जहाँ पे प्रेमी जोड़े मिलते हैं, और ये मान रहे हैं कि इस प्रकार का मिलन है वो सही होता है इस जगह, ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग है वो ऑब्जर्व नहीं करते, लोग देखते नहीं हैं। एंड शी न्यू, और वो जानते थे कि ही वुड अप्रूव, मतलब वो जो डैनी कैसी है वो भी इसको पसंद करेगा। अभी तक वो सपनों की दुनिया में है। फॉर सम वाइल, की कुछ समय के बाद में, वेटिंग इंतजार करते हुए, सी इमेजिन हिज कमिंग, उसने उसकी कमिंग की, उसके आने की इमेजिनेशन करी, उसने उसके आने की कल्पना करी। सी वॉच्ड अलोंग द कैनल सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज इमेजिनिंग हर ऑन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट, कि सी वॉच्ड, उसने देखा, क्या देखा? अलोंग द कैनल, की कैनल के साथ, नहर के साथ, सीइंग हिम, उसको देखते हुए, कम आउट ऑफ द शैडो, उस शैडो में से, छाया में से बाहर आते हुए, कि उसने कैनल के पास, नहर के साथ, उसने इस छाया में से बाहर आते हुए उसको देखा, उसके मतलब छाया में से बाहर आते हुए उसे वो देख रही थी। इमेजिनिंग हर ऑन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट, अपने खुद की जो कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट मतलब अपनी स्वयं की जो एक्साइटमेंट थी, उत्तेजना थी,
उसके परिणाम स्वरूप जो खुद की एक्साइटमेंट थी, उत्तेजना थी, उस उत्तेजना के अंदर कल्पना कर रही थी, वो कल्पना में चल रही थी कि वो अब छाया में से बाहर है वो आ रहा था, नहर के साथ साथ, नहर के किनारे किनारे। नोट अंटिल सम टाइम हैड elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming, कि नोट अंटिल सम टाइम, तो वही कल्पना के बारे में बता रहा है कि जब तक कि थोड़ा टाइम है वो गुजर नहीं गया। नोट अंटिल सम टाइम हैड elapsed, elapsed मतलब गुजर जाना, कि जब तक थोड़ा टाइम है वो गुजर नहीं गया, निकल नहीं गया। डिड सी बिगन बैलेंसिंग, फिर वो बैलेंस करना शुरू कर दिया, उसने संतुलन बनाना शुरू कर दिया। अगेंस्ट दिस द आइडिया, इस आइडिया के विरुद्ध, ऑफ इज नॉट कमिंग, उसके नए आने के जो आइडिया था, उसके नए आने का जो विचार था, उसके विरुद्ध उसने अपना बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना शुरू कर दिया। मतलब पहले तो वो कल्पना कर रही है कि वो आ रहा है, उसको छाया में से बाहर आते हुए वो देखती है अपनी एक्साइटमेंट के अंदर, लेकिन जब तक थोड़ा समय गुजर नहीं गया, मतलब थोड़ा समय जब गुजर गया, थोड़ा टाइम जब बीत गया, तो उसने शुरू कर दिया क्या, बैलेंस बनाना शुरू कर दिया उस इमेजिनेशन के साथ में, कि वो अब नहीं आ रहा था, उस विचार के साथ उसने बैलेंस बनाना शुरू कर दिया। Here I sit, she said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come and sensing the time passing, कि here I sit, मैं यहाँ बैठी हूँ। She said to herself, उसने अपने आप से कहा, wishing, यह विश करते हुए कि Danny would come, Danny है वो आएगा, Danny कैसे आएगा, wishing he would come, कि वो आएगा, एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, और इस प्रकार से जो टाइम पास जो हो रहा था, समय जो गुजर रहा था, उसको वो सेंस करती रही, उसको वो समझती रही। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टीरिंग इनसाइड मी, कि आई फील, मैं महसूस करती हूँ, क्या, द पैंग्स ऑफ डाउट, कि संदेह के जो पैंग्स मतलब जो कष्ट है, उसको स्टीरिंग मतलब हिलते हुए, इनसाइड मी मेरे अंदर, कि आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टीरिंग इनसाइड मी, कि मेरे अंदर जो संदेह के जो कष्ट है, संदेह की जो पीड़ा है, उसको हिलते हुए, उसकी हलचल को मैं फील करती हूँ। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम, कि आई वॉच फॉर हिम मतलब मैं उसको देख रही हूँ, बट स्टिल, लेकिन अभी तक देयर इज नो साइन ऑफ हिम, उसका कोई साइन नहीं है, उसका कोई संकेत नहीं है। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम, कि मुझे याद है, जियोफ सेइंग, जियोफ है वो कहता रहा, उसने कहा था कि ही वुड नेवर कम, वो कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम, एंड हाउ, और किस प्रकार से, नन ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी, बिलीव्ड मी, मेरा विश्वास नहीं किया, व्हेन आई टोल्ड देम, कि जब मैंने उन्हें बताया था तो उनमें से किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया था। और जियोफ ने भी कहा था, मुझे याद है, कि वो कभी नहीं आएगा। आई वंडर व्हाट विल आई डू, व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डजंट कम, कि आई वंडर, कि मैं वंडर मतलब मैं ऐसे विचार करती हूँ, मुझे मतलब ऐसे थोड़ा आश्चर्य है, असमंजस में हूँ, कि व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगी, व्हाट कैन आई टेल देम नाउ, अब मैं उनको क्या कहूंगी, व्हाट कैन आई टेल देम, मैं उनसे क्या कह सकती हूँ, नाउ, अब, कि मैं अब उनसे क्या कहूंगी, क्या कह सकती हूँ। इफ ही डजंट कम, यदि वो नहीं आता है तो मैं उनसे क्या कहूंगी। बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी, बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं कि हाउ इट वॉज, ये सब क्या था, डैनी एंड मी, डैनी और मैं, दैट्स द मेन थिंग, और यही मेन थिंग है, यही मेन बात है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, हाउ कैन यू हेल्प, कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो, आप मतलब उसमें क्या कर सकते हो, क्या सहायता कर सकते हो। व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, कि व्हाट पीपल चूज टू बिलीव मतलब लोग है वो किस बात विश्वास करना चाहे, उसमें आप क्या हेल्प कर सकते हो, मतलब लोग विश्वास करना चाहे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बट ऑल द सेम, लेकिन फिर भी, इट मेक्स मी डेस्पोडेंट, कि इसने मुझे एकदम से निराश कर दिया था, इस बात ने मुझे डेस्पोडेंट कर दिया था, निराश कर दिया था। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, कि दिस नोइंग, ये जानते हुए, इस बात का पता होते हुए कि आई विल नेवर बी एबल टू शो देम, कि मैं उनको शो करने में, उनको ये दिखा पाने में मैं कभी भी एबल नहीं हो पाऊंगी, कभी भी समर्थ नहीं हो पाऊंगी, कि दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, कि दे आर रॉन्ग, कि वो गलत, दे वर रॉन्ग मतलब वे गलत थे, टू डाउट मी, मुझ पे संदेह करना उनका गलत था, ये चीज मैं कभी भी उनको शो नहीं कर पाऊंगी, कभी भी उनको दिखा नहीं पाऊंगी। सी वेटेड मिजरिंग इन दिस वे द चेंज टेकिंग प्लेस इन हर, कि सी वेटेड, वो इंतजार करती रही, मिजरिंग इन दिस वे, इस तरीके से, मिजरिंग मतलब माप करते हुए, द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, कि उसके अंदर जो चेंजेस, जो परिवर्तन उसके अंदर हो रहे थे, उन परिवर्तन का माप करते हुए, सी वेटेड, वो इंतजार करती रही। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, कि जो रेजिग्नेशन था, जो मतलब सब्र कर लेना जिसको बोलते हैं, या अपने आप को मतलब उसके अकॉर्डिंग कर लेना, नो सडन थिंग, वो कोई अचानक भी नहीं हुआ, जो रेजिग्नेशन था वो अचानक से नहीं हुआ। नाउ आई हैव बिकम सैड, सी थॉट, कि नाउ आई हैव बिकम सैड,
कि अब मैं सैड हो गई हूँ, उदास हो गई हूँ। सी थॉट, उसने सोचा। एंड इट इज ए हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, और इस सैडनेस को कैरी करना, इस सैडनेस को ढोना है, वो क्या था, एक बड़ा बर्डन था, बड़ा बर्डन है, एक बहुत बड़ा बोझ है इस सैडनेस को ढोना, उदासी को ढोना। Sitting here waiting and knowing he will not come, I can see the further and I can see the future and how I will have to live with this burden। कि sitting here waiting, इंतजार करते हुए यहाँ पे बैठना, and knowing, और यह जानना कि he will not come, कि वो नहीं आएगा। I can see the future, मैं फ्यूचर को देख सकती हूँ, भविष्य को देख सकती हूँ। and I will have to live with this burden, और इस बर्डन के साथ, इस बोझ के साथ मैं कैसे जीऊंगी। I will have to live, मतलब मुझे उसके साथ रहना होगा। इसको भी मैं मुझे पता है, मतलब ये फ्यूचर में देख सकती हूँ, और ये भी देख सकती हूँ कि कैसे मुझे इस बर्डन के साथ में, इस बोझ के साथ में जीना होगा। They of course will doubt me as they always doubted me, but I will have to hold up my head remembering how it was। कि they of course, कि वे लोग वास्तव में will doubt me, मुझ पे डाउट करेंगे, मुझ पे संदेह करेंगे। as they always doubted me, जैसे वो always हमेशा doubted me, मुझ पे संदेह करते हैं, मुझ पे डाउट करते हैं, वैसे वो मुझ पे संदेह करेंगे। बट लेकिन I will have to hold up my head, लेकिन मुझे मेरा हेड पकड़ करके, होल्ड अप माई हेड मतलब मेरा हेड पकड़े हुए, रिमेम्बरिंग, मुझे याद है कि हाउ इट वॉज, ये सब कैसे हुआ था, ये बात मुझे याद है। मतलब मुझे अपना जो सर है उसको होल्ड, मतलब पकड़ के रखना होगा, मतलब अपनी बात पे मुझे टिके रहना होगा, सिर उठा करके मुझे रहना होगा। रिमेम्बरिंग है याद करते हुए कि हाउ इट वॉज, मतलब ये बात क्या थी, इस बात को याद करते हुए, जबकि कुछ भी नहीं था, बात सारी की सारी काल्पनिक थी ऑलरेडी पहले से ही। आई एनविसेज द स्लो वॉक होम, कि मतलब मैं धीरे धीरे घर जा रही हूँ। एंड जियोफ डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम, और जियोफ का जो डिसअपॉइंटेड चेहरा, जो उसका निराशा से भरा हुआ जो उसका चेहरा है, व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसको बताऊंगी। ये बता रही है कि मैं पहले से ही सारी चीज है वो एनविसेज, मतलब मैं देख पा रही हूँ, सारी चीज है वो मैं देख सकती हूँ। द स्लो वॉक होम, धीरे धीरे घर की ओर जाना। और जियोफ का उदासी से परिपूर्ण, निराशा से परिपूर्ण चेहरा, व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसको बताऊंगी कि ही डिडंट कम, वो नहीं आया, दैट डैनी है वो नहीं आया। एंड देन, और फिर ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, वो फ्लाई आउट हो जाएगा, मतलब वो तेजी से भाग जाएगा। एंड स्लैम द डोर, और दरवाजे को धम से बंद कर लेगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं कि हाउ इट वॉज, मतलब ये बात कैसी थी। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, मैं अपने आप को बताऊंगी। डैनी एंड मी, डैनी और मैं। इट इज ए हार्ड थिंग दिस सैडनेस, की ये जो सैडनेस है वो बहुत ही हार्ड थिंग है, ये जो उदासी है वो बहुत ही कठोर चीज है, कठिन चीज है। सी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप टू द स्ट्रीट, सी क्लाइम्ड, वो चढ़ी, द क्रम्बलिंग मतलब एकदम जो टूटी फूटी जी स्टेप, यानी जो सीढ़ियां थी, टू द स्ट्रीट, गली की, कि गली की जो टूटी फूटी जो कमजोर सी सीढ़ियां थी उस पे वो चढ़ी। आउटसाइड द पब के बाहर। सी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रोप्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वॉज ग्लेड, कि आउटसाइड द पब के बाहर, उसके फादर पब में गए हुए थे। सी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल, कि वो अपने पिताजी की जो साइकिल थी उसके पास से गुजरी। प्रोप्ड अगेंस्ट द वॉल, जो कि दीवार के सहारे, प्रोप्ड मतलब खड़ी की हुई थी, उस साइकिल के पास से वो गुजरी। एंड वॉज ग्लेड, और वो हैप्पी थी, खुश थी कि ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गोट होम, कि जब वो घर जाएगी तो ही वुड नॉट बी देयर, वो वहां पे नहीं होंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना, बट आरंट यू डैनी के जी, कि क्या आप डैनी कैसी नहीं हो। कमिंग थ्रू द आर्केड सी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रोसेज, की कमिंग थ्रू द आर्केड से आते हुए, जो ढका हुआ जो रास्ता था उससे आते हुए। सी पिक्चर्ड हिम अगेन, उसने दोबारा उसकी पिक्चर करी, दोबारा से उसकी कल्पना करी। आउटसाइड रोसी की दुकान के बाहर उसने दोबारा उसकी इमेजिनेशन करी, उसकी कल्पना करी। ही टर्न्स, वो मुड़ा। रेडनिंग स्लाइटली मतलब थोड़ा सा रेड होते हुए, थोड़ा सा लाल होते हुए वो मुड़ा। यस, हाँ, दैट्स राइट, कि ये सही है। आई वॉच यू एवरी वीक, मैं प्रत्येक सप्ताह आपको देखती हूँ। विद माई डैड एंड माई ब्रदर, मेरे डैड और मेरे ब्रदर के साथ, मेरे पिता और भाइयों के साथ हर सप्ताह देखती हूँ। उनका वो गेम देखने के लिए जाते हैं। वी थिंक यू आर ग्रेट, हम सोचते हैं कि आप ग्रेट हो, आप महान हो। ओह अच्छा, वेल नो, अच्छा ठीक है। दैट्स वेरी नाइस, ये अच्छी बात है। आई वंडर, मतलब मुझे वंडर है, मुझे आश्चर्य है। वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, की क्या आप एक ऑटोग्राफ देंगे, क्या आप एक ऑटोग्राफ को साइन करेंगी। हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर अवन, की हिज आईज, उसकी जो आंखें थी, आर ऑन द सेम लेवल, मतलब सेम लेवल पे थी, उसी स्तर पे थी। एज योर अवन, जितनी की आपकी खुद की आंखें थी। हिज नोज इज फ्रेकल्ड, उसकी नाक है वो फ्रेकल थी, चकते से भरी हुई थी। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और थोड़ी सी ऊंची उठी हुई थी। एंड व्हेन ही स्माइल्स, और जब वो स्माइल करता, जब वो मुस्कुराता है, तो ही डजंट सो शाइली,
तो वो इतने शर्माते हुए एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, अपने दांतों के बीच उन गैप्स को एक्सपोज करते हुए, दांतों के बीच उस गैप को, वो खाली स्थान को दिखाते हुए, और वो इतना ही शायली मतलब एकदम शर्माते हुए वो हंसता है, मतलब उसके दांतों के बीच का गैप दिखाई देता है। हिज आईज आर ग्रीन, उसकी आंखें हैं वो ग्रीन है, हरे रंग की है। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू दे सीम टू शिवर, व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, जब वो आपकी तरफ स्ट्रेट देखता है, सीधा देखता है, तो दे सीम टू शिमर, वो एकदम झिलमिलाती हुई दिखती है। दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड, कि दे सीम जेंटल, कि वो लगभग जेंटल विनम्र दिखाई देती है। ऑलमोस्ट अफ्रेड, कि लगभग भयभीत दिखाई देती है। लाइक ए गेजल, गेजल्स मतलब एक हिरन की आंखों के समान। एंड यू लुक अवे, और आप दूर देखने लग जाते हैं। यू लेट हिज आईज रन ओवर ए लिटिल, कि यू लेट हिज आईज रन ओवर, कि आप उसकी आंखों को मतलब रन ओवर मतलब दौड़ने देते हो। यू ए लिटिल, कि आप अपने ऊपर मतलब उसकी आंखों को स्वयं के ऊपर दौड़ने देते हो। यू लेट हिज आईज रन ओवर, मतलब आप उनकी आंखों को दौड़ने देते हो। यू अपने ऊपर, ए लिटिल थोड़ा सा अपने ऊपर उसकी आंखों को दौड़ने देते हो। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रीथलेस, एंड देन और फिर यू कम बैक टू फाइंड देम, मतलब आप अपने आप को मतलब पाते हो, अपने आप को महसूस करते हो स्लाइटली ब्रीथलेस, कि लगभग ब्रीथलेस मतलब सांस से रहित आप अपने आप को प्राप्त करते हो। एंड ही सेज, और वो कहता है, आई डोंट सीम टू हैव ए पेन एट ऑल, कि मेरे पास में पेन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास पेन है। यू रियलाइज, तुम महसूस कर सकते हो, आप महसूस करते हो। यू हैवंट आइदर, की पेन आपके पास में भी नहीं है, मतलब आपको ऐसा महसूस होता है कि पेन आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, कि मेरे भाई है वो बहुत सॉरी होंगे, दुख होंगे। यू से आप कहते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्किड फॉर ए लॉन्ग वाइल, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, द शिमर ऑफ ग्रीन आईज। कैन आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद में यू वेट देयर अलोन इन द आर्किड, फिर आप उस आर्किड के अंदर अकेले ही वेट करते हो फॉर ए लॉन्ग वाइल, मतलब थोड़ी देर के लिए, काफी लॉन्ग वाइल मतलब काफी टाइम के लिए आप उस आर्किड में अकेले उसका इंतजार करते हो। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, जहां पे वो खड़ा था वहां खड़े होकर के, वहां मतलब जहां पे जो डैनी खड़ा था उस जगह पे खड़े होकर के आप आर्किड के अंदर काफी टाइम तक इंतजार करते हो अकेले। रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी मधुर जो शानदार जो आवाज थी, जो धीमी सी जो आवाज थी, ट्यून से भरी हुई मधुर जो आवाज थी, उस आवाज को याद करते हुए, और उसकी हरी आंखों की शिमर, उसकी हरी आंखों की झिलमिलाहट है, उसको याद करते हो, आप वहां पे खड़े रहते हो, इंतजार करते हो। नो टॉलर देन यू, कि आपसे अधिक लंबा नहीं है। नो बोल्डर देन यू, आपसे अधिक साहसी भी नहीं है। द प्रोडिजी, मतलब प्रोडिजी है मतलब प्रतिभा से युक्त है। द इनोसेंट जीनियस, एकदम इनोसेंट एकदम निर्दोष प्रतिभा। द ग्रेट डेनिकेसी, की महान डेनिकेसी। एंड सी सा इट ऑल अगेन, और वो इन सबको दोबारा से देखती है। लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे को, शनिवार को वो दोबारा से इन सब चीजों को देखती है। सा हिम घोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स, heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball, and then the explosion of sound as he struck it crisp into the goal, the sudden thunderous eruption of exalted approbation। कि सा है मतलब दोबारा से लास्ट सैटरडे को, गत शनिवार को वो उसको देखती है, शनिवार को मैच देखने के लिए जाते हैं ना। सा हिम घोस्ट, मतलब जो घोस्ट मतलब एकदम भूत की तरह पास्ट मतलब गुजरते हुए। द लंबरिंग डिफेंडर्स, कि लंबरिंग डिफेंडर्स मतलब जो डिफेंडर्स तो जो रक्षक होते हैं, लंबरिंग मतलब जो भारी भरकम जो है, तो उन भारी भरकम जो डिफेंडर्स है रक्षकों के पास से उसे एक घोस्ट के रूप में, भूत के रूप में गुजरते हुए देखती है। हर द 50,000 कैच देयर ब्रीथ, कि हर मतलब वो सुनती है, क्या सुनते हैं कि 50,000 कैच मतलब जो 50,000 दर्शक हैं उनके कैच को, देयर ब्रेथ मतलब अपनी सांस को पकड़े हुए, 50,000 दर्शकों की सांस को पकड़े हुए। एज ही हॉवर मोमेंटली ओवर द बॉल, जैसे ही वो बॉल के ऊपर, गेंद के ऊपर वो मोमेंटली मतलब क्षण भर के लिए, हॉवर मतलब मंडराया, कि जैसे ही वो बॉल के ऊपर क्षण भर के लिए वो हॉवर मतलब मंडराया, तब 50,000 जो दर्शक वहां पे थे वो अपनी सांस को पकड़े हुए उनको वो देखती है। एंड देन और फिर द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड मतलब आवाज का एक्सप्लोजन, आवाज का विस्फोट। एज ही स्ट्रक इट, जैसे वो इसको पकड़ लेता है, फेंक लेता है क्रिस्पली इनटू द गोल, जैसे वो गोल के अंदर उस गेंद को जब डाल देता है, उसको फेंक देता है, तब अचानक से आवाज का जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो विस्फोट हुआ था, उसको वो वापस से देखती है। द सडन थंडरियस एरप्शन, और सडन मतलब अचानक से जो थंडरियस, थंडरियस मतलब एकदम से जो गड़गड़ाहट जो होती है। एरप्शन, एरप्शन मतलब फूट पड़ना। ऑफ एक्सल्टेंट अप्रोवेशन, एक्सल्टेंट मतलब जो विजय, एकदम जीत से भरा हुआ। अप्रोवेशन मतलब प्रशंसा। तो उसके बाद में वो क्या, अचानक से जो थंडरेस मतलब गड़गड़ाहट के साथ में, अचानक से गड़गड़ाहट के साथ में
उस विजयी प्रशंसा के इरप्शन को, विजयी प्रशंसा को जो फूट पड़ी थी उसको वो महसूस करते हैं। इन सब चीजों को वो अगले शनिवार को वापस से अगले शनिवार को क्या, लास्ट सैटरडे को वो वापस से दोबारा उन सब चीजों को देखती है। तो लास्ट में क्या होता है, वो सारी चीज अब वापस से इमेजिन करती है कि ऐसे वो डैनी केजी से मिली थी, डैनी केजी ने उसको बुलाया था। लेकिन शनिवार को जब वो मैच देखने जाते हैं तो वापस से क्या होता है कि वो उस डैनी केसी को उसने देखा कैसे एक घोस्ट के रूप में, भूत के रूप में उन भारी भरकम डिफेंडर के पास से गुजरते हुए उसने देखा। और जब उसने वो बॉल के साथ क्षण भर के लिए, जब बॉल के ऊपर वो हावर्ड मतलब मंडराया, तो जैसे ही वो क्षण भर के लिए बॉल पे मंडराया तो 50,000 लोग जो अपनी सांस को पकड़े हुए बैठे थे उसको वो देखती है। और फिर जो आवाज का जो एक्सप्लोजन होता है, जो विस्फोट होता है, उसको वो देखती है जैसे ही उसने गोल किया था। और अचानक से जो विजय प्रशंसात्मक जो विस्फोट हुआ था, जो मतलब विजयी जो प्रशंसा जो फूट पड़ी थी, उसको वो वापस से देखती है क्योंकि उनकी टीम है वो जीत जाती है। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।